नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। फर्जी चेक थमाकर चंपत हुआ ठग, जनरल स्टोर के संचालक से धोखाधड़ी, दिया गया चेक निकला नकली, शातिराना ढंग से धोखेबाजी पर दहशत में व्यापारी, 3 से 4 व्यापारियों को बनाया शिकार, कोतवाली थाने में मामले की गई है शिकायत। गड्ढों में तब्दील हो रहा है नगर का गौरव पथ, सड़क पर रोजाना बन रही हैं जानलेवा गड्ढे, रोजाना सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं लोगों ने मरम्मत की मांग। दोबारा 4 करोड़ की लागत से शुरू हुआ मार्ग उन्नयन, आधा कार्य कर ठेकेदार ने कर ली कार्य की इतिश्री। जिले वासियों को ट्रेन के नाम पर फिर मिला झुंझुना, कोविड काल में बंद हुई ट्रेन फिर होगी प्रारंभ, 30 जून से शुरू होगी जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस, सप्ताह में 3 दिन चलेगी जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस। बालाघाट जिले में अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी कर जालसाजों ने लोगों को चूना लगाकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया है। बीते दिनों ऐप के माध्यम से लिंक भेजकर रुपये उड़ाने का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि फर्जी तरीके से सामान के बदले दुकानदार को चेक देकर धोखाधड़ी किए जाने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें बालाघाट के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को सामान के बदले धोखेबाज ने चेक थमाया और राशि का भुगतान हो पाता इससे पहले ही वह चंपत हो गया। इसकी शिकायत कोतवाली थाने पुलिस में की गई है। इस मामले के संबंध में शिकायतकर्ता अरुण खटवानी, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 21 बालाघाट ने बताया कि अप्सरा सेल्समैन नाम से गुजरी चौक में उनकी दुकान है। 19 जून को एक ग्राहक उनकी दुकान में आया जिसने अपना नाम श्याम मित्तल बताया और महर्षि स्कूल के पास का पता बताकर मसाले और घी का ऑर्डर देकर कार्यालय में भिजवाने को कहा, जिस पर दुकानदार ने ये सामान ऑटो के माध्यम से बताए गए पते पर भिजवा दिया। जिसके बाद सामान मिलने पर श्याम मित्तल नामक व्यक्ति ने फोन पर कहा कि वह ऑटो चालक को सामान की राशि का चेक दे रहा है। जब दुकानदार के पास एक्सिस बैंक शाखा बालाघाट के नाम से दिया गया 72398 रुपये का चेक पहुंचा तो उन्होंने इसे क्लियर कराने के लिए भुगतान के लिए बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक द्वारा खाताधारक के हस्ताक्षर चेक में नहीं होने पर चेक लौटा दिया गया। दुकानदार ने श्याम मित्तल नामक व्यक्ति से संपर्क किया तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में बताया गया है कि वह व्यक्ति 16 जून से 19 जून के बीच शहर के एक होटल में भी ठहरा था एवं दुकानदार के दुकान में सामान के लिए पहुंचने पर सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। इस आशय की शिकायत देते हुए कोतवाली पुलिस में बताया गया कि इसे पकड़ना बेहद ज़रूरी है ताकि पता चल सके जालसाज ने इस तरह और किन किन लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। मेरी दुकान में एक आदमी आया स्विफ्ट कार से और मुझे अपना परिचय दिया कि मैं श्याम मित्तल हूँ, मैं रेलवे में सप्लाई करता हूँ, चावल दाल अनाज वगैरह ये सब मैं ट्रकों से माल लेता हूँ और मुझे आपसे मसाले और घी वगैरह चाहिए, ये सब क्वांटिटी में चाहिए, मुझे इसके रेट दे दो। तो मैंने उन्हें रेट दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और कहा कि महर्षि स्कूल के पास मेरा ऑफिस है, वहाँ मुझे माल पहुँचवा देंगे, मैं वहाँ पे कैश पेमेंट दे दूँगा। जब ऑटो वाला वहाँ पे माल लेके गया तो उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, मैं चेक दे देता हूँ। तो ऑटो वाले ने मुझे कॉल करके बताया कि भैया बोल रहे हैं पैसे अभी नहीं देंगे, अभी चेक दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप चेक ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरे दिन मैंने वो चेक बैंक में लगाया तो वो चेक उनका बाउंस हो गया। फिर जब मैंने उनको कॉल करने की कोशिश किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे ऐसा शंका हुई कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। दूसरे दिन जब एक्सिस बैंक से पता किए तो ये जानकारी मिली कि 6-7 व्यापारियों के और भी चेक बाउंस हुए हैं और वो आदमी उसके खाते का जो नंबर है वो उस श्याम मित्तल नाम से मैच नहीं खा रहा, वो किसी दूसरे आदमी का अकाउंट है। उसने दूसरे आदमी का अकाउंट भी धोखाधड़ी से उस बैंक में खुलवा लिया था और कितने का फ्रॉड किया है उसने करीब 72,000 रुपये का ऐसा फ्रॉड किया है हमारे साथ। और भी 6-7 व्यापारियों के साथ इसी तरह से घटना हुई है। जालसाजी के इस मामले को लेकर ये बात भी सामने आई है कि अपने आप को व्यापारी, रेलवे कर्मी बताने तथा तरह तरह की झूठी जानकारी शहर के व्यापारियों को देकर ठगी करने वाले व्यक्ति ने कई दुकानदारों को शिकार बनाया है।
कुछ व्यापारी पुलिस के पास कार्रवाई किए जाने को लेकर पहुंचे हैं, जबकि कई व्यापारी अब भी शिकायत करने से बच रही हैं। कुमार एंड सन्स फर्म के निख्यात जैन ने बताया कि उसके पास जो ठग आया था वह अपने आप को रेलवे कर्मी बता रहा था और घी तथा कैडबरी का ऑर्डर लिया, माल भिजवाने कहा और कैश न होने की बात कहते हुए चेक दिया, लेकिन चेक बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया। जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसका नंबर बंद था। श्याम मित्तल करके बता रहा था वो। उसने बोला कि मैं रेलवे का अधिकारी हूँ, मैं रेलवे का टेंडर भरता हूँ, वो मेरे को क्वांटिटी में माल लगता है। तो उसने मेरे से माल की पूरी जानकारी लिया कि पेटी में कितनी क्वांटिटी आती है, क्या रेट आएगा, ये सब। और फिर उसने मेरे को ऑर्डर लिखाया और उसने बोला कि आप मेरे को महर्षि विद्या मंदिर के पास भेज देना, मैं जो भी लड़का आएगा उसको तुरंत कैश पेमेंट कर दूँगा। फिर जब माल लेके लड़का पहुंचा तो उसने बोला कि भैया एक्चुअली मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं आपको चेक दे देता हूँ, सुबह आप बैंक से चेक लगा देना, क्लियर हो जाएगा करके। तो बाद में फिर चेक आ गया, चेक लगाया बैंक में, तो दूसरे दिन पता चला कि चेक बाउंस हो गया। जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था और फिर बाद में पता चला कि वो सब माल लेके चले गए करके। अच्छा, क्या क्या माल लिया तुमने अपने? उससे मेरे से अनिक घी और कैडबरी लिया था। कितने की करीब? कैडबरी 20-22 हज़ार रुपये की और अनिक घी 50 मिला के 75,000 रुपये के लगभग का माल लिया। इस मामले पर थाना प्रभारी के.एल. गहलोत ने बताया कि व्यापारियों की शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा माल लेने के बाद धोखाधड़ी किए जाने की बात कही गई है। कल हमारे संज्ञान में शाम को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें 2-3 व्यापारी आए थे। व्यापारियों का ये कहना था कि 18-19 तारीख में इसी महीने में एक व्यापारी बन के उनके पास में आया था और उन्होंने कुछ होलसेल में कुछ सामान उसने लिया, कुछ किराना सामान है, उसमें मसाले, मिर्च मसाले भी हैं, तेल हैं और इसी टाइप का सामान उन्होंने होलसेल में लिया। और उसके बाद जानकारी मिली कि वो बंदा है, नगद पैसे का व्यवहार नहीं हुआ, उसने चेक दिए थे और जो चेक थे वो भी एक फ्रॉड तरीके से उसने एक केव वाला था, केव वाले के नाम से उसने खाता खुलवाया था। और फ़िलहाल उसको हमने कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया है और उसकी पता तलाश की जा रही है, फुटेज देखे जा रहे हैं। और मेरा ये था कि सभी जो व्यापारी बंधु हैं अपने बालाघाट शहर के, वो कोई भी अननोन आदमी जो आपके पास आ रहा है कहीं बाहर से और जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उनसे पहले कोशिश कीजिए कि उनसे चेक वेक के बजाय नगद व्यवहार करें और यहाँ ऑन स्पॉट ट्रांजैक्शन करवा लें। अगर कोई यूपीआई के माध्यम से पैसा देना चाह रहा है या फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से पैसा देना चाह रहा है, तो उससे एट ए टाइम करवा लें जब आप उससे व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी भी तरह का इस लालच में ना रहें कि कोई आपको जो चेक बुक दे रहा है या चेक जो दे रहा है वो सही हो, गलत हो, क्योंकि दैट टाइम आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा जागरूक रहें और ऐसे कोई भी बाहर से ऐसे अनजान व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकें। किन शॉप से मैंने फ्रॉड किया है? अप्सरा इंटरप्राइजेस है, हमारे गुजरी चौक पे हैं, एक ये है, इनके साथ में करीब 70,000 की धोखाधड़ी हुई है और एक और है, उन्हीं के पास में है, 2 की कंप्लेन फ़िलहाल हमारे पास में आई है। और जो जिनका उनने वेयर हाउस मतलब गोदाम टाइप का एक हाल लिया था किराए से, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी उन्होंने चेक दिया था और बदले में कुछ पैसे भी ले लिए थे। इस टाइप से कुछ चीज़ें आई है, तो उसको हम लोग जो एविडेंस है हमारे पास में उसको वेरीफाई कर रहे हैं और फुटेज और बाकी चीज़ों को हम वेरीफाई करके उसमें कार्रवाई करेंगे। गांव की सरकार चुनने के लिए जिले में 25 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जहां निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के बाद मतदान प्रक्रिया के बाद मतदान केंद्र में मतों की गणना भी की गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन अधिकांश स्थानों में जीत हार के फैसले को कुछ जानकारियां छन कर सामने आई, जिसके बाद ग्रामीणों में अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर खुशी का ठिकाना न रहा और प्रत्याशियों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने भी जमकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में 25 जून 2022 को बालाघाट जिले के 4 विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के तत्काल बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना की गई और मतदान दलों द्वारा विकासखंड मुख्यालयों में मतदान सामग्री वापस जमा करा दी गई। प्रथम चरण के इस निर्वाचन में जिले के मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया है। इन 4 विकासखंड में मतदान का प्रतिशत 81.48 रहा है।
हालांकि मतदान प्रक्रिया के बाद ही मतदान गणना केंद्र पर ही की गई। हालांकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के परिणामों की घोषणा 14 एवं 15 जुलाई को की जाएगी, लेकिन मतदान केंद्रों में की गई मतगणना को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया, जहां बिना आधिकारिक पुष्टि के ही अधिकांश परिणाम उजागर भी हो गए और ग्रामीणों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का जश्न भी प्रारंभ कर दिया, जो कि 26 जून को भी चलता रहा। परसवाड़ा विकासखंड की आदिवासी ग्राम पंचायत खलोंडी से एक ऐसा चुनावी परिणाम सामने आया है जिसमें बीए द्वितीय वर्ष तक की पढ़ाई करने वाली छात्रा कुमारी निर्मला बल्के ने सरपंच चुनाव में आगे रही। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, फिर भी ग्रामीणों ने जीत का जश्न मनाया। बता दें कि पंचायत क्षेत्र में विकास करने के भाव के साथ प्रत्याशी बनी कुमारी निर्मला बल्के अभी पढ़ाई कर रही हैं, जिसकी उम्र 22 साल है और वह बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। सेवाभावी व मृदु व्यवहार की छात्रा निर्मला को गांव के बड़े बुजुर्गों का ऐसा समर्थन मिला कि उसने सरपंच का चुनाव लड़ा और ग्रामीणों के अनुसार वह आगे रही। इस दौरान गांव के लोग उसके साथ आभार जताने के लिए घर घर पहुंची व डीजे के साउंड पर जमकर थिरके भी। नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि वह गांव में विकास करना चाहती है। इसी भाव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। निर्वाचित सरपंच निर्वाचित हुई हैं आप जी। जनता का जो जन समर्थन मिला है जी, जनमत जो हासिल किया है आपने जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय? सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्ग एवं माता बहनों से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे को मतलब ग्राम पंचायत में अपना वो योगदान दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उनका आशीर्वाद। क्या प्राथमिकताएं होंगी विकास को लेकर, कैसी क्या रणनीति, सब विकास कार्य करेंगे? अपने ग्राम के पंचायत का मैं विकास करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत से मतलब देखे हमने तो बहुत समस्या हैं, इसको मैं हल करना चाहती हूँ। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। संवादा पूरे जिले में सबसे कम उम्र की सरपंच चुनी गई है आप जी। युवा होने के नाते आप पे पूरे बुजुर्गों ने, पूरे लोगों ने आप पे भरोसा जताया जी। तो उनकी उम्मीद पे कितना खरा उतरेंगी आप? मैं जितना हो सके अपने तरफ से पूरा करूँगी, जितना हो सके पूरा करूँगी। मैं मतलब अपने ग्रामीण पे पूरा मतलब जो हो सकता है मेरे से मैं वो करूँगी। बालाघाट से जबलपुर के बीच की ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुए करीब 2 साल बीत गया है और इस रेलवे ट्रैक पर अब तक नियमित सवारी ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है, जिससे न सिर्फ जिलेवासी परेशान हो रही हैं, बल्कि राजनीतिक संगठनों के द्वारा लगातार ज्ञापन, आंदोलन समेत अन्य माध्यमों से ट्रेन के संचालन की मांग की जा रही है। एक बार फिर रेलवे ने जिलेवासियों को पुनः झुंझुना पकड़ाते हुए बंद हुई ट्रेन को पुनः प्रारंभ करने का फैसला लिया है। हालांकि जानकार बताती है कि इस ट्रेन के प्रारंभ होने से जबलपुर जाने वाले यात्रियों को कुछ हद तक सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि रेलवे प्रबंधन ने 30 जून से पुनः जबलपुर से चांदा फोर्ट के बीच ट्रेन का संचालन प्रारंभ किए जाने को लेकर अपनी हामी भरी है, जो कि सप्ताह में 3 दिनों तक चलेगी। ज्ञात हो कि इसके पूर्व में भी रीवा इतवारी सहित जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन का संचालन किया जा रहा था, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के बाद यह ट्रेन रद्द कर दी गई थी, जिसे पुनः प्रारंभ करने की पहल रेलवे प्रबंधन ने की है। बता दें कि वर्तमान में जबलपुर से बालाघाट के बीच सप्ताह में 3 दिन एकमात्र ट्रेन रीवा इतवारी के रूप में चल रही है, लेकिन एकमात्र ट्रेन होने के कारण इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए वेटिंग की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब चांदा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू हो जाने से यह समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकेगी। रेलवे प्रबंधन द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार चांदा फोर्ट ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन से 2:50 पर छूटेगी और 6:15 में गोंदिया स्टेशन, 7:10 पर बालाघाट, 10:30 बजे नैनपुर, 11:20 में मदन महल और 11:35 पर जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार सप्ताह में 3:45 पर जबलपुर स्टेशन से ये ट्रेन छूटेगी और 5:53 में मदन महल, 8:15 में नैनपुर, 9:40 पर बालाघाट, 10:25 में गोंदिया व 11:45 में चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य शैलेंद्र सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के दौरान बंद हुई जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को पुनः 30 जून से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जो कि सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जिले के रहवासियों को सुविधा मिल सकेगी और बसों के महंगे व थका देने वाले सफर से भी बचा जा सकेगा। 30 जून को
जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होते चंद्रपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी और उसी दिन वापस होगी मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को। क्या क्या समय तय किया गया इसका? इसका टाइम टेबल आ चुका है। वो जो पुनः पहले चलती थी, बीच में भी कोरोना काल के दौरान बंद हो गई थी, तो पुनः चालू हुई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेल मंत्रालय और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को पत्र लिखकर गोंदिया से जबलपुर सतपुड़ा एक्सप्रेस को प्रारंभ किए जाने, जबलपुर से इतवारी वाया बालाघाट, पारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होते हुए चलाए जाने और गोंदिया से कटंगी के मध्य चल रही ट्रेन की समय सारणी परिवर्तित किए जाने की मांग की गई है। हमने भी रेल मंत्रालय और अपने जोन में दक्षिण पूर्व मध्य रेल बिलासपुर में हमारा प्रस्ताव है कि जबलपुर, गोंदिया से जबलपुर सतपुड़ा एक्सप्रेस चालू की जाए, जबलपुर से इतवारी वाया बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होके चलाई जाए और गोंदिया से जो तिरोड़ी और गोंदिया से कटंगी जो ट्रेन चल रही है वर्तमान में, उसकी समय सारणी 1 जुलाई से परिवर्तित की जाए, क्योंकि प्रातःकालीन जो सवारी गाड़ी है, जैसे हमें महाराष्ट्र से जिन यात्रियों को गोंदिया से नागपुर जाना था, शिरडी जाना था या गोंदिया से रायपुर, बिलासपुर इंटरसिटी से जाना पड़ता था, वो उसका मैच नहीं खा रहा था। तो हमारा ये था कि वो कुछ समय परिवर्तित करके जो पहले जो चलती थी उस समय पे सवारी गाड़ी चलाई जाए और वर्तमान में जो ट्रेन है तिरोड़ी चल रही है उसको तुमसर, आबलिक, इतवारी तक बढ़ाया जाए और जो समनापुर से नैनपुर उन्होंने किया है ट्रेन, उसको आगे जबलपुर कर दिया जाए या तो मंडला किया जाए। नगर के रहवासियों को आवागमन के लिए बेहतर सड़क की सुविधा दिलाने के साथ सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से नगर में करोड़ों की लागत से गौरव पथ का निर्माण किया गया था, जो जगह जगह पर गड्ढों में तब्दील हो गया है। और यहाँ खास बात तो ये है कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर के घर के सामने ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें आए दिन वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जिससे निजात दिलाने के लिए आज स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और तत्काल ही सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि गौरव पथ निर्माण के करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गौरव पथ निर्माण कार्य शुरू से ही गुणवत्ताहीन होने के कारण सही तरीके से निर्मित नहीं हो पाया है। वहीं एक बार फिर गौरव पथ के उन्नयन के लिए करीब 4 करोड़ की लागत से कार्य शुरू किया गया है, जो मोतीनगर चौक से लेकर गायखुरी, मोतीनगर चौक से लेकर आम्बेडकर चौक, जय स्तंभ, मोतीनगर चौक से लेकर सरस्वती नगर समेत अन्य स्थानों पर किया जाना है। लेकिन मोतीनगर चौक से लेकर सरस्वती नगर तक ही ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य किए जाने के बाद कार्य की इतिश्री कर ली गई। वहीं रही सही कसर नगरपालिका की जल प्रदाय शाखा के कर्मचारियों ने इस मार्ग पर गड्ढे खोद कर दी, जिसके चलते यहां लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरव पथ पर आम्बेडकर चौक से लेकर मोतीनगर चौक तक सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सबसे अधिक खराब स्थिति पुलिस पेट्रोल पंप के सामने वाली सड़क की है। यहाँ गड्ढों में सड़क लोग वाहन चलाने के लिए तलाश कर बचते नजर आती है। इसी प्रकार मोतीनगर चौक से लेकर सेन चौक तक सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिन पर वाहन जाने पर लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और उनके वाहन भी खराब हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि गड्ढों से भरी गौरव पथ पर आम जन जहां आवागमन कर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं सरकारी वाहनों में बैठकर अधिकारी कर्मचारी भी रोजाना सफर कर गड्ढों में फंस रहे हैं। बावजूद इसके सड़क निर्माण के लिए किसी प्रकार की तेज पहल नहीं की जा रही है। हालांकि जिम्मेदार सड़क का जीर्णोद्धार किए जाने के लिए 4 करोड़ की राशि की स्वीकृति करने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कहती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत गड्ढों से भरी सड़क लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। इस दौरान व्यवसायी खेमराज पारधी ने बताया कि हाल ही में बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से मोटरसाइकिल में सवार एक महिला अपने बच्चे के साथ गिरकर घायल हो गई थी और ऐसी ही दुर्घटनाएं रोजाना होती हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पा रही हैं।
कई गाड़ियाँ गिरती है इधर से आने जाने वाले जितने लोग हैं, और ये गड्ढे के कारण कई महिलाएं या स्कूल वाले जो बच्चे हैं उन लोग भी गिर जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो सड़क बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रही है, तो क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए? ना नगर पालिका ने की है कुछ, ना ही PWD ने की है। क्या लगता है बरसात का टाइम है तो क्या बारिश होता होगा तो पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर, गड्ढा समझ में नहीं आता, पास भी नहीं हो पाता, गड्ढा समझ में ही नहीं आता, गड्ढा ही समझ में नहीं आता। व्यापारी राजकुमार गुरुबिले ने बताया कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, सभी लोग परेशान हैं। बारिश का पानी भी गड्ढों में जमा रहता है, जो कि वाहन गुजरने पर आम नागरिकों के ऊपर आ जाता है। एक दो लोग गिरे यहाँ पर, उनको भी उठाने हम लोग बीच में अभी नहीं रहे थे, तो दिक्कत होती है सभी लोग को, और गिर जाते हैं और तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। ये बताइए कि बालाघाट शहर का ये प्रमुख मार्ग कहलाता है, बावजूद उसके इसकी हालत इतनी बुरी है, तो क्या लगता है कि विकास नाम की कोई चीज़ है कि नहीं बालाघाट की? कह नहीं सकते, अब यहाँ तो बहुत तकलीफ है, किसको क्या बोले, आदमी परेशान है, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यहाँ गिर जाती है, और बारिश का पानी भी पूरा यहाँ परेशान है, गाड़ी वाड़ी जाने के लिए थोड़ा सा इससे परेशानी आती है, गिर जाते हैं कहीं तो। किशोर सिंह गहरवार ने बताया कि बीते वर्ष ही सड़क की वस्तु स्थिति से नगरपालिका को अवगत कराया गया था। यहां बिना मापदंड के नाली ऊंची और सड़क नीची बना दी गई है, जिसके कारण आज सड़क के हाल बेहाल है। ये पिछले बार ही हमने बोला था कि रोड की जो गुणवत्ता है, पिछले बार का जो बजट था गुणवत्ता के हिसाब से बहुत कम था, और रोड बना दिए नीचे और नाली कर दिए ऊंची। कोई इंजीनियर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, रातों रात रोड बन गई। यहाँ से लेके तो कुमार फर्नीचर वाले के वहाँ तक जला जंप हो जाता है, जल्दी लोग जाना आना करते हैं। क्या होता है कि अभी परसों को एक लेडीज़ गिर गई, बच्चा लेके नहीं छोटा, मैं खुद दौड़ के मैंने उठाया था। तो आए दिन अगर इसका कुछ नहीं हुआ तो समझ जाना कि एक बड़ी दुर्घटना होने ही वाली है ना। कुल मिला के प्रशासन बड़ी दुर्घटना के बाद ही जाके एक दिन ठेकेदार आया, मैंने पूछा, ये SDO दोनों आए, मैंने पूछा कि मतलब वही ठेका किसका है, तो कोई कजरे करके बताया, तो मतलब वो ठेकेदार है क्या, तो ठेकेदार आए थे, वो उधर चले गए, तो मैं उनसे बात कर रहा, एक दिन आके उन्हीं से कोई तमाशा देखो, बहुत खाद के रखी है, वो मिट्टी ला के डालती हो जाएगा। अब ये बताइए कि इस सड़क के लिए दोबारा 4 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, फिर भी इसका काम नहीं हो रहा है ना। अभी एक दिन किया और जो गया दोबारा आया ही नहीं।